एनवायरमेंटलिज्म या इकोलॉजिज्म एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी को आपको पीएसआईआर के लिए भी पढ़ना है और जेआरएफ के लिए भी पढ़ना है। एल्डो लियोपोल्ड इकोलॉजिज्म के डीप इकोलॉजिज्म की वेरिएंट से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल थिंकर हैं। इस वीडियो में हम एल्डो लियोपोल्ड के मेजर आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एल्डो लियोपोल्ड की एनवायरनमेंट के ऊपर लिखी गई एक वर्ल्ड रेनाउंड बुक है अ सैंड कॉन्टी एल्मेनक, जो कि उनके मृत्यु के बाद 1949 में पब्लिश की गई। इस बुक में लियोपोल्ड कहते हैं कि नेचर एक हायरार्की नहीं है, एनवायरनमेंट एक पिरामिड नहीं है जिस पिरामिड के टॉप पर या जिस हायरार्की के टॉप पर ह्यूमन बीइंग बैठा हो। लियोपोल्ड के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग को अपने आप को हर चीज के सेंटर में रखना बंद करना होगा। वी विल हैव टू स्टॉप पुटिंग अस एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। लियोपोल्ड कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को यह सोचना बंद करना होगा कि मनुष्य होने की वजह से, ह्यूमन बीइंग होने की वजह से हम नेचर में एग्जिस्ट करने वाले बाकी सभी क्रिएचर्स से सुपीरियर हैं। ये थॉट कि हम सुपीरियर हैं, हम नेचर के सेंटर में हैं, नेचर एक रिसोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है। लियोपोल्ड के अकॉर्डिंग ये थॉट ही एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब तक हम इस थॉट को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा बिहेवियर नहीं बदलेगा, और जब तक एनवायरनमेंट के प्रति हमारा बिहेवियर नहीं बदलेगा, हमारा सोच, हमारा अप्रोच नहीं बदलेगा, तब तक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए लिए गए हमारे सारे स्टेप्स फेल होंगे। ये लियोपोल्ड का कहना है। So what Leopold is trying to say is that if we genuinely want to protect and conserve the environment, then first we have to change our thought process. We have to change our behavior. We have to change our ethics towards the environment and nature. But सवाल है कि लियोपोल्ड ह्यूमंस के लिए किस तरह के एथिकल बिहेवियरल चेंज की बात कर रहे हैं। लियोपोल्ड इस सवाल का जवाब अपने लैंड एथिक की फिलॉसफी के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज दिस famous philosophy of land ethics propounded by Aldo Leopold? Leopold के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट का बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब एनवायरनमेंट का लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट इंक्लूडिंग ट्रीज, प्लांट, सॉइल, वाटर, एनिमल्स, ह्यूमंस, सभी मिलकर एक कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इस कम्युनिटी में ये जो कम्युनिटी है, जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इस कम्युनिटी में हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होता है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, बोथ द बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड टुगेदर दे फॉर्म अ कम्युनिटी। इसी कम्युनिटी को लियोपोल्ड सिंपली लैंड कहते हैं, या लैंड कम्युनिटी कहते हैं, या बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। लियोपोल्ड के अकॉर्डिंग इस लैंड कम्युनिटी में मौजूद हर एक क्रिएचर, हर एक एलिमेंट, हर एक एंटिटी इक्वल है। कोई किसी से सुपीरियर या इंफीरियर नहीं। यहां पर जिस इक्वालिटी की बात लियोपोल्ड कर रहे हैं, इस इक्वालिटी को बायोसेंट्रिक इक्वालिटी भी कहा जाता है। लियोपोल्ड के अनुसार पृथ्वी पर मौजूद जो जमीन है, जो लैंड है, ये जमीन किसी की नहीं है। द लैंड डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, नो वन, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स, नो वन can claim to be the owner of this land that naturally exists on earth. हमें जितने जमीन की जरूरत है, हम उतने जमीन को अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी की जो जमीन है उसे हमें उसके नेचुरल कंडीशन पर छोड़ना होगा। बाकी की जमीन को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसे डिस्टर्ब करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। दिस इज द जिस्ट ऑफ लियोपोल्ड्स लैंड एथिक फिलॉसफी। Nobody owns the land. We can use only as much as we need. We have to leave and preserve the rest of the land in its natural, pristine state. This is not only our moral as well as our ethical duty. लियोपोल्ड के अकॉर्डिंग हम नेचर के साथ दोहरा व्यवहार नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि पृथ्वी के जिस पार्ट में, नेचर के जिस पार्ट में हम रहते हैं, जो हमारा हैबिटाट है, उसे हम ठीक रखें, क्लीन रखें, प्रिजर्व करें, और पृथ्वी का जो दूसरा पार्ट है, जो बाकी पार्ट है, जो हमारा हैबिटाट नहीं है, किसी दूसरे एनिमल का हैबिटाट है, जहां हम नहीं रहते, जो हमसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, उस पार्ट को, पृथ्वी के उस पार्ट को हम डिस्ट्रॉय करें, हम एक्सप्लॉइट करें। ये दोहरा व्यवहार नेचर के प्रति हम नहीं अपना सकते। हमें नेचर को हॉलिस्टिकली देखना होगा।
नेचर इज अ कंप्लीट होल, वी हैव टू अडॉप्ट अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द नेचर। हमें समझना होगा कि हर कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर हम नेचर के किसी दूसरे पार्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जो खुद का हैबिटाट है ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो ये गलत है। आज हम किसी दूसरे एनिमल के हैबिटाट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन करके, माइनिंग करके, तो कल हमारा खुद का हैबिटाट भी डिस्ट्रॉयड होगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आज नहीं तो कल ये होगा। लियोपार्ड हमें इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रकृति के प्रति ये दोहरा अप्रोच, ये दोहरा व्यवहार नहीं अपना सकते। इसी आर्गुमेंट को लियोपार्ड बहुत ही ब्यूटीफुली अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। लियोपार्ड कहते हैं कि हार्मनी विथ लैंड, और यू कैन से हार्मनी विथ नेचर, विथ एनवायरमेंट, इज लाइक हार्मनी विथ अ फ्रेंड। यू कैन नॉट चेरिश हिज राइट हैंड एंड चॉप ऑफ हिज लेफ्ट। बहुत ही डीप मीनिंग है लियोपार्ड के इस स्टेटमेंट का, बहुत ही डीप मीनिंग है। यू कैनॉट चेरिश हिज राइट हैंड and chop off his left. You cannot preserve your own habitat and destroy the habitat of others. You cannot do this. There must be harmony. You have to live in harmony with the nature. ये लियोपार्ड कहना चाहते हैं। उनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है लियोपार्ड के अकॉर्डिंग, a thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise. यहां पर बायोटिक कम्युनिटी का मतलब यही है, द लैंड कम्युनिटी। ओके, तो जो चीज अगर हमें डिसाइड करना है, क्योंकि ये लैंड एथिक का मतलब यही है कि सही क्या है और गलत क्या है। वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू चूज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो दिस इज द पैरामीटर। ये वो पैरामीटर है जिस पैरामीटर के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं, आप जज कर सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, एनवायरमेंट के लिए सही क्या है और गलत क्या है। सो व्हेनेवर यू आर कन्फ्रंटेड with a question and you have to decide what is good and what is bad, what is right and what is wrong for the environment, you ask this simple question. You look at this simple statement, you will get the answer. A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise. कोई भी चीज अगर जो इस बायोटिक कम्युनिटी, इस लैंड कम्युनिटी के इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी, ब्यूटी को प्रिजर्व नहीं करता, वो चीज गलत है। और जो चीज इस बायोटिक कम्युनिटी, इस लैंड कम्युनिटी के फेवर में है, इसे प्रिजर्व करता है, इसकी इंटीग्रिटी को एनहांस करता है, इसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करता है, वो चीज हमारे लिए सही है। सो दिस इज द लैंड एथिक फिलॉसफी एज डेवलप्ड बाय अल्डो लियोपोल्ड। थैंक यू।